दुनिया भर में 6 अप्रैल का दिन पूरे विश्व में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका और योगदान को बढ़ावा मिल सके। आज भारत में भी ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में अपनी पहचान बनाई, बल्कि विश्व पटल पर भी देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं पूजा ओझा, जिन्होंने हौसले के आगे कभी भी अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और लगातार कई इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास व शांति दिवस के मौके पर ईटीवी भारत से पूजा ओझा ने चर्चा की। चलिए आज हम पैरा कैनो और कयाकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा से जानते हैं। आज 6 अप्रैल है। अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए घोषित किया था। इस दिन को लेकर के इसका उद्देश्य था कि जो लोग हैं उनमें खेल को बढ़ावा मिल सके, खिलाड़ियों की रुचि आगे बढ़े और जो खेल के प्रति जो लोगों में भ्रांतियां हैं उसको जितना हो सके उतना दूर किया जा सके और एक बेहतर हमें जो खिलाड़ी हैं वो मिल सकें। आज हमारे साथ ऐसी एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने छोटे से स्तर से अपना जो खेल है वो शुरू किया था। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आज इंटरनेशनल लेवल पर न जाने कितने इवेंट खेले हैं और जीते भी हैं। हाल ही में नेशनल कयाकिंग स्पोर्ट्स के लिए नेशनल का जो खेल था चैम्पियनशिप थी, उसमें भाग लिया था और गोल्ड के साथ सिल्वर दोनों ही मेडल अपने नाम किए। भिंड की पूजा ओझा इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे ही चर्चा करते हैं। पूजा जी, अंतर्राष्ट्रीय खेल ये विकास और शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को खेलों से शुरुआत से रुचि रही है, इसमें किस तरह की और संभावनाएं देखती हैं? किस तरह से आप लोग अपने आप को और निखारते हैं? किस तरह से पूरा काम स्पोर्ट्स के लिए आपने जो डेडिकेशन है किस तरह से आगे बढ़ाते हैं? सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको। मैं बताना चाहूँगी कि खेल एक ऐसी अच्छी बच्चों के लिए एक अच्छा विधान है कि जिसमें हम देश और विदेश जाकर अपने देश का और अपने यहाँ का नाम रोशन कर सकते हैं। खेलों में रुचि होना हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बच्चा पढ़ाई करो, आप अच्छा करोगे। हमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को, खासकर बेटियों को, ये संदेश देना चाहिए कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए। और खेल में जो रुचि रखता है, जिस खेल में जिसको जो रुचि है वो उसको खिलाना चाहिए और करवाना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फिज़िकल फिटनेस भी रखते हैं और साथ में हम मेंटली और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ मैंने समझा है कि इसमें क्या है। मतलब मैं अपने देश की लड़कियों से और अपने भिंड की लड़कियों से कहना चाहूँगी, उनके माता पिता से कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में रुचि प्रदान करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने देश का और अपने भिंड का भी नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे डिसिप्लिन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ देखी जाती है कि पहले तो एक आम आदमी के लिए वाटर स्पोर्ट्स इतने आसान नहीं होते, ऊपर से आप दिव्यांग खिलाड़ी हैं तो कई सारी चुनौतियाँ आपके लिए रही होंगी। इस सब के लिए माइंड सेटअप कैसे किया, कैसे मतलब मन में विचार आया कि नहीं वाकई हम ये कर सकते हैं और करना ही है? बिल्कुल सही बात है आपका कि मैं पानी के से बहुत डरती थी। आप समझ सकते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें पल पल बहुत ही खतरा होता है, लेकिन मैंने अपने मन में एक विश्वास जगाया कि हम भी किसी से कम नहीं। दिव्यांगता को एक हथियार बनाया, ना कि उसको नेगेटिविटी लिए और हथियार बनाया। इसके लिए शुरुआत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। हमारे बोट क्लब पे भी कोई सुविधाएं नहीं थी शुरुआत में। एक जुगाड़ की बोट से मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिया। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे हमारी फेडरेशन ने और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं जो बलवीर कुशवाहा जी, मयंक सर और हमारे संरक्षक राधे गोपाल जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आप लोग और हमारी भिंड की जनता ने भी सपोर्ट किया। इसके बावजूद आज हमारे पास इंटरनेशनल बोट भी है और जेटी भी दिलाई है हमारी फेडरेशन ने। इसके लिए मैं अपनी भिंड वासियों का और आप मीडिया का और अपने
साथ के खिलाड़ियों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बहुत सारा मैंने मतलब बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी निगेटिविटी भी आई कि मैं नहीं कर सकती, और बहुत से मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप समझ सकते हैं कि भिंड ज़िले में लड़कियों का आगे आना, और वो लड़कियों खासकर दिव्यांग, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लिए मैंने मतलब उन्होंने मुझे पल पर हर कदम पे सपोर्ट किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस के मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? एक ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स के, चूँकि आप वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इनमें और बेहतरी के लिए, इन्हें और अच्छा करने के लिए किस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, किस तरह से इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मैं आप भिंड की जनता और माँ बाप से बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को खेल में बढ़ावा दें, उनको खेल सिखाएं। एक वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है जिसमें हम फिजिकल फिट भी रहते हैं, और इसको अच्छा करने के लिए हमारी फेडरेशन और हमारे मयंक सर वगैरह ये सब कोशिश करते रहे। निरंतर हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी अच्छा होगा। यहाँ पे अभी चल रहा है, जैसे कि चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो गई हैं। मैं भी बहुत देख रही हूँ, आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि मेरे से भी अच्छी दिव्यांग और यहाँ पे जो भी हैं अच्छा निकले और देश के लिए और मेडल लेके आएँ। तो ये थी दिव्यांग खिलाड़ी पूजा ओझा, जिन्होंने कयाकिंग और कैनोइंग में न जाने कितने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए जीते हैं। और साथ ही न सिर्फ पूरे देश का, बल्कि मतलब भिंड का, पूरे देश का, मध्य प्रदेश का, सभी का नाम रोशन किया है, और लगातार आगे प्रयास कर रही हैं। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उनके लिए भी इनका प्रयास है। पैरा क्वालिफाइंग में भी चल रही हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है कि हम इन्हें उन स्पोर्ट्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी देखें। भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, ETV भारत, मध्य प्रदेश।